आज हम भारत के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्या है कि जैसे दसराग युद्ध, ये 14 BC में हुआ था। सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था। सुदास विजेता थे, इसे याद कर लीजिए। 14 BC में मतलब वैदिक काल जब चल रहा था उस समय का युद्ध है। दूसरा देखिए कर्री का युद्ध। कर्री का युद्ध 326, ये सिकंदर और पोरस ये जानते हैं सब लोग। कलिंग का युद्ध भी जानते हैं, लेकिन 261 BC में हुआ था। अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था। अशोक जीत गए थे। सेल्यूकस चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध कब हुआ था? 305 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ था ये। मतलब फिर से हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस के बीच युद्ध 305 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच चंद्रगुप्त जीत गए थे। कनिष्क और चीन का युद्ध। कनिष्क और चीन का युद्ध पहली सदी में हुआ था। कनिष्क और चीनी सम्राट के बीच हुआ था। कनिष्क इसमें विजय हुए थे। फिर आर्यावर्त का युद्ध। आर्यावर्त का युद्ध 4वीं सदी में हुआ था। समुद्रगुप्त और नौ नाग शासक। आर्यावर्त में देखिए नाग शासक हैं यहाँ पे। समुद्रगुप्त और नौ नाग शासक 4वीं सदी में युद्ध किए थे। समुद्रगुप्त विजयी हुआ था इसमें। 4वीं सदी में समुद्रगुप्त विजयी हुआ था। नौ नाग शासक के साथ समुद्रगुप्त का युद्ध हुआ था। फिर देखिए 7वां है समुद्र स्कंदगुप्त और हूण का युद्ध। ये 466 AD में हुआ। स्कंदगुप्त और हूण। स्कंदगुप्त और हूण के बीच हुआ था। स्कंदगुप्त जीत गया था इसमें। देखिए 8वां नर्मदा युद्ध, ये कब हुआ था? 630 ईस्वी में। नर्मदा 630 ईस्वी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। पुलकेशिन यहाँ पे जीते थे। सूरमार का युद्ध, ये सूरमार का युद्ध कब हुआ था? सूरमार का युद्ध 641 से 42 AD में हुआ था। न- नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन जीतता है। देखिए 3 युद्ध हुए। नरसिंह वर्मन तीनों बार जीत रहा है। किससे हो रहा है? पुलकेशिन द्वितीय से हो रहा है हमेशा नरसिंह वर्मन का युद्ध। पहला युद्ध हुआ परमार युद्ध 641-42 AD में। दूसरा भी हुआ परिमल युद्ध। एक पहला युद्ध हुआ सूरमार युद्ध, फिर हुआ परिमल युद्ध और उसके बाद हुआ मणिमंगला युद्ध। ये 641 से 42 AD के बीच हुआ। ये भी 641-42 के AD हुआ, लेकिन ये 642 में हुआ, ये स्पष्ट है। मणिमंगलई का युद्ध नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। तीनों बार नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही जीते थे। उसके बाद देखिए सिंध युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। जीता कौन था? कासिम जीता था यहाँ पे। अब और आपको आगे दिखा देते हैं। तो अब आगे देखते हैं सिंध युद्ध। तो फिर से देख लेते हैं। 712 AD में दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। कासिम यहाँ पे जीता था। उसके बाद त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था 8वीं से 10वीं सदी के बीच। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच प्रतिहार जीते थे इसमें। फिर देखिए कोनगु युद्ध, नहीं मालूम क्या हुआ। कोनगु, वेदिका और वेल्लूर, इन तीनों युद्ध का कब हुए ये नहीं मालूम है स्पष्ट। हाँ, कोनगु जो है चेर और अज्ञात शासक के बीच हुआ था। चेर इसमें विजयी हुए थे। वर्णिका युद्ध में चोल और चेर के बीच हुआ था। पांड्य सहित चोल बनाम चेर, तो मतलब चेर और पांड्य सहित 11 शासक इसमें थे। चोल से युद्ध किए थे, चोल विजयी हुए थे। और वेल्लूर का युद्ध क्या हुआ था? परांतक बनाम पांड्या व श्रीलंका। मतलब पांड्या और श्रीलंका के लोग, मतलब पांड्या और श्रीलंका मिलकर परांतक से युद्ध किए थे, लेकिन तब भी परांतक ही विजयी हुआ। फिर देखिए तो तक्कोलम का युद्ध बहुत पॉपुलर है। 949 इसको याद कर ले। परांतक बनाम राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत है, परांतक ही जीता था। फिर तिलकाड़ का युद्ध। देखिए तिलकाड़ का युद्ध गंग बनाम, यहाँ पे देख लीजिए तिलकाड़ का युद्ध गंग बनाम वेगी के चालुक्य।
और जीता कौन है? विष्णुवर्धन। यहाँ देखिए साफ साफ नहीं लिख रहा है, लेकिन यहाँ विष्णुवर्धन जीता था। फिर देखिए कोप्पम का युद्ध, ये तिलकाड़ के युद्ध के बाद हुआ 1092 ईस्वी, 1052 AD में। चोल राजा धीराज बनाम, ये नहीं मालूम किसके बीच हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पता नहीं है। कुछ प्रसिद्ध लोगों के जो गुरु थे उनके बारे में देख लेते हैं कि किसके कौन गुरु थे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किसके कौन गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु जो है, ये देखिए निजामुद्दीन औलिया थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। औरंगजेब के गुरु शेख, ये किसी को नहीं मालूम होता, शेख मामून या मासूम, कुछ ऐसा लिखा है, देखिए मासूम। मतलब औरंगजेब इतना दुष्ट था और उसके गुरु जो है मासूम थे। जहांगीर कौन था? अहमद फारूक सरहिंद, इसके गुरु थे अहमद फारूक सरहिंद। जहांगीर के गुरु थे अहमद फारूक सरहिंद। शौकत अली के गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। तानसेन के गुरु थे शेख मोहम्मद गौस। तानसेन के गुरु कौन थे? शेख मोहम्मद गौस थे। और शौकत अली के गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। जहांगीर के गुरु अहमद फारूक सरहिंद थे। स्वामी विवेकानंद क्या था? रामकृष्ण, ये तो जानते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। अब देखिए आगे और हम बताते जाते हैं आप। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव जानते हैं। गौतम बुद्ध के? हलार कलाम थे। हलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अक्सर मिस्टेक हो जाता है, लेकिन ये चटर्जी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु थे। एम ह्यूम के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद राणा डे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि थे। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को ध्यान देना है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ए ओ ह्यूम के गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ये सब बातें याद होना बहुत जरूरी। बाकी और आप ये सब जानते होंगे कि तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु, यहाँ लिखा है बाबा अहीर। क्या लिखा है? नहीं, बाबा नरहरि। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि थे। दयानंद के बजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु यहाँ पे ब्रजानंद, ऐसा कुछ लिखा, देखिए क्या लिखा है, ब्रजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु ब्रजानंद थे। रामानंद के राघवानंद थे। रैदास के रामानंद थे। मीराबाई के रैदास थे। मीराबाई के रैदास थे और रैदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। देखिए क्रम है, ये 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 मीराबाई, रैदास, रामानंद, राघवानंद, इस तरह से याद कर लीजिए। मीराबाई के गुरु रैदास, रैदास के गुरु रामानंद, और मीराबाई के गुरु रैदास, रैदास के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। रैदास, रामानंद, राघवानंद एक साथ याद कर लें। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मीराबाई याद कीजिए, फिर रैदास, फिर रामानंद, फिर राघवानंद, ये हियार्की है। सूरदास के गुरु प्रभु वल्लभाचार्य। और कबीर के रामानंद, जानते ही हैं सब। अब और क्या बताऊं मैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुचार की अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। अरस्तु के गुरु कौन था? प्लूटो। महात्मा गांधी के मालूम है, गोपाल कृष्ण, महादेव गोविंद रानडे, कबीर के रामायण। ओके।